हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जला चौहान। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट का जो सीडीपी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका टॉपिक लिया है, जो हमने चैप्टर लिया है उसे पढ़ेंगे। तो इसके पहले की वीडियो में हमने सीटेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके बताएं, और कैसी लगती है कमेंट करके बताएं, और लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये जो सीडीपी है, सीडीपी में हमने जो चैप्टर लिया है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ को हिंदी में वृद्धि और डेवलपमेंट को विकास कहते हैं। वृद्धि और विकास के बारे में, तो जो विकास है हमारा, डेवलपमेंट है, इसके अंदर ही ग्रोथ और मैच्योरेशन शामिल है। वृद्धि जिसे ग्रोथ बोलते हैं और मैच्योरेशन परिपक्वता। मैच्योरेशन इंग्लिश में। तो विकास में ही वृद्धि और मैच्योरेशन परिपक्वता शामिल है। विकास सतत चलता है, रुकता नहीं है। और वृद्धि एक समय के बाद, कुछ समय बाद रुक जाती है। वृद्धि परिमाणात्मक जिसे मात्रात्मक भी कहते हैं। इंग्लिश में क्वांटिटेटिव। वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन है, क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट है। वृद्धि जो है शारीरिक होती है, वृद्धि शारीरिक परिवर्तन में है, शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। वृद्धि को माप सकते हैं, यूनिट में माप सकते हैं। विकास मैच्योरेशन इधर से परिपक्वता, मैच्योरेशन। ये गुणात्मक के साथ, गुणात्मक व मात्रात्मक मात्रात्मक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। गुणात्मक और मात्रात्मक
दोनों परिवर्तन होते हैं। गुणात्मक भी और मात्रात्मक भी। विकास जो है गर्भ से कब्र तक चलता है। वोम्ब से टूम तक जाता है। गर्भ को वोम्ब और कब्र को टूम बोलते हैं। विकास को यूनिट में माप नहीं सकते। ये विकास जो है क्रमबद्ध चलता है, ऑर्डर से चलता है। तो ये मेरे विकास और वृद्धि के बारे में रहा कि जो विकास है इसमें ही ग्रोथ यानी वृद्धि, मैच्योरेशन, परिपक्वता आती है, दोनों आते हैं इसी में। विकास जो है ये सतत चलता है, रुकता नहीं है। और जो वृद्धि होती है वो एक कुछ समय बाद रुक जाती है। इनको हम ऐसे दो पार्ट में जैसे लिखते हैं उसी हिसाब से हमने लिखवा दिया है। तो क्वेश्चन इसी से पूछ सकते हैं, जैसे कि जो है कुछ समय बाद रुकती है तो वो क्या है, वृद्धि है। और जो सतत चलने वाली है वो विकास है। और विकास क्या है, क्रमबद्ध चलता है। और विकास सतत चलता है, कभी नहीं रुकता। ये गर्भ से लेकर कब्र तक जाता है। इसका मतलब यही हुआ क्योंकि ये हमेशा ही आगे बढ़ता है, रुकता नहीं है। तो गर्भ को इंग्लिश में वूम्ब और कब्र को टूम बोलते हैं। वृद्धि में क्या है, केवल परिमाणात्मक या जिसे मात्रात्मक भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्वांटिटेटिव बोलते हैं। तो मात्रात्मक परिवर्तन है जिसको हम यूनिट में माप सकते हैं, जो कि शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। और जो विकास जो है ये गुणात्मक व मात्रात्मक, इसमें दोनों परिवर्तन आते हैं। क्योंकि इसमें विकास में शारीरिक परिवर्तन भी आएगा और जो क्वालिटी होती है वो भी आएगा, गुण भी आएंगे। तो ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन है, इसको यूनिट में माप नहीं सकते हैं। और इसमें परिपक्वता आती है जो कि हमें समाज से मिलती है, वो भी हमारे विकास में ही आता है। उसके बाद में तो एक और है, ये जो वृद्धि है ये संकुचित है। संकुचित है। और जो विकास है ये व्यापक है। इसको माप नहीं सकते हैं, ये व्यापक है। और उसको यूनिट में माप सकते हैं, वो क्या है, संकुचित है। इसमें विकास में इसमें फिजिकल डेवलपमेंट आते हैं और इसमें सोशल, इमोशनल, फिजिकल सभी शामिल होते हैं। विकास के चार प्रकार हैं। शारीरिक, परिवर्तन, शारीरिक, संज्ञानात्मक,
और सामाजिक संवेगात्मक। विकास के 4 प्रकार हैं, जो कि शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक को फिजिकल डेवलपमेंट, और इसको कॉग्निटिव परिवर्तन को डेवलपमेंट, सोशल सामाजिक, संवेगात्मक इमोशनल। इसमें मोटर डेवलपमेंट आते हैं, गतिक परिवर्तन, जो कि ग्रॉस टू फाइन जाते हैं। ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन में मोटर डेवलपमेंट होते हैं। हमारे जो गतिक विकास होते हैं, शारीरिक विकास, वो होते हैं जो, ये क्या होता है, ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर जाता है। हम लोग पहले बड़ी मसल्स का यूज करना सीखते हैं, दौड़ना, भागना, चलना, कूदना, ये सब सीखते हैं। उसके बाद फाइन मोटर आता है, जो कि हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर कंट्रोल करना सीखते हैं, जैसे हाथ और आँखों का जो कंट्रोल होता है, वो जैसे ड्रॉ करना, राइट करना, ये सब कुछ आता है इसमें। उसके बाद में संज्ञानात्मक विकास, जो कि हमारे संज्ञान से संबंधित है। इसमें संज्ञान दिमाग, तो संज्ञान का मतलब दिमाग से है। तो जो भी दिमाग का थिंकिंग है, इमेजिन है, रीजनिंग है, या जो कुछ भी भाषा विकास है, ये सब कुछ किसमें आता है, संज्ञानात्मक विकास में। जो हमारा ब्रेन होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो लेफ्ट जो पार्ट है, उसमें हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, और जो राइट है, इसमें क्रिएटिविटी आती है। तो जो लोग लैंग्वेज का मतलब है सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स है या हिस्ट्री है, इनमें अच्छे होते हैं, तो इनका जो लेफ्ट माइंड है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और जिसका राइट माइंड एक्टिव होता है वो क्रिएटिव होते हैं। फिर उसके बाद में सोशल और ये इमोशनल है, ये इंटर रिलेटेड है।
इसमें नैतिक विकास आते हैं, मोरल डेवलपमेंट। और इसमें संवेगों का विकास होता है। तो इतना है, ये हमारा विकास के 4 प्रकार हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, और जिसे शारीरिक परिवर्तन बोलते हैं। फिर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे संज्ञानात्मक परिवर्तन। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक परिवर्तन। इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक परिवर्तन। तो शारीरिक परिवर्तन में मोटर डेवलपमेंट होता है, जिसे गतिक विकास, गतिक परिवर्तन या गतिक विकास बोलते हैं, और ये शारीरिक से संबंधित होते हैं। तो ये हमारा जो है, पहले हमारी ग्रॉस मोटर जो होती हैं वो डेवलप होती हैं, उसके बाद में फाइन मोटर। तो जैसे कि छोटा बच्चा पहले दौड़ना, चलना या जंप करना, खड़े होना, ये सीखता है, तो जिसमें हमारी बड़ी मसल्स का यूज होता है, बड़ी मसल्स का काम होता है, तो वो ग्रॉस मोटर में आता है। और फाइन मसल्स, जिसमें हमें अपने हाथों का और आंखों का कंट्रोल बनाना पड़ता है, तो वो फाइन मोटर में आता है, जैसे लिखना, राइट करना, ड्रॉ करना, ये टाइपिंग करना, ये सब फाइन मोटर में आती हैं। फिर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो संज्ञान है, ये हमारे दिमाग, संज्ञान को ही दिमाग बोलते हैं। तो इसमें थिंकिंग, इमेजिंग, भाषा विकास, ये सब कुछ आता है। जो माइंड से रिलेटेड है वो सब कुछ आता है। फिर जो हमारा ब्रेन है, इसके 2 पार्ट है, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट राइट में लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, राइट में क्रिएटिविटी आती है। जिसका लेफ्ट माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है तो वो लैंग्वेज में अच्छे होते हैं, और जिसका राइट माइंड ज़्यादा अच्छा होता है वो क्रिएटिविटी होती है। तो सोशल में है फिर सामाजिक परिवर्तन, जिसे हिंदी में बोलते हैं। इसमें नैतिक विकास होता है। संवेगात्मक परिवर्तन में संवेगों का विकास होता है, रोना हंसना और चिल्लाना, ये सब कुछ इसमें आता है। ये दोनों सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास या परिवर्तन बोलो तो ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। शारीरिक विकास भी बोल सकते हैं और परिवर्तन भी बोल सकते हैं। फिर है विकास के चरण। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें नंबर 1 है इन्फेंसी, जिसे बोलते हैं शैशवावस्था। इनका जो समय है वो 0 से 2 वर्ष। फिर है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। दो से 6 वर्ष। फिर तीसरे नंबर पे है लेटर चाइल्डहुड,
उत्तर बाल्यावस्था। छह से 12 वर्ष। इसके बाद में एक और है एडोलेसेंस, उसको इनको समझने के बाद में समझेंगे। तो शैशवावस्था में क्या होता है, इनकी जो टाइमिंग है वो है 0 से 2 वर्ष। और इसमें क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। इसमें इतना ही है कि इनका जो शैशवावस्था में जो होते हैं 0 से 2 वर्ष, इसमें शारीरिक व मानसिक विकास बहुत ही तेजी से होता है। ये जल्दी जल्दी बड़े होते हैं। 2 वर्ष तक आते आते ये अपनी माँ को पहचानने लगते हैं। फिर इसके बाद में है अर्ली चाइल्डहुड, जिसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इसका जो समय है वो 2 से 6 वर्ष है। इसमें क्या होता है, इस एज की जो नाम है वो है टॉय एज, प्ले एज भी बोलते हैं, और इनिटिएटिव एज भी बोलते हैं। अनुकरण, इमिटेटिव का मतलब अनुकरण, ये नकल करते हैं। इसमें भी क्या होता है, शारीरिक के साथ साथ भाषा विकास बहुत तेजी से होता है। जो अर्ली चाइल्डहुड है, इस एज को टॉय एज और प्ले एज या इमिटेटिव एज भी बोलते हैं। इमिटेटिव एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नकल करके सीखते हैं, नकल करते हैं इस एज में। और इसमें शारीरिक विकास के साथ साथ भाषा विकास बहुत तेजी से होता है। उसके बाद में लेटर चाइल्डहुड, जिसे बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। इसके जो नाम है वो है गैंग एज और लेटेंसी एज, स्कूल एज भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, मिथ्या परिपक्वता इन लोगों के अंदर आती है, मिथ्या परिपक्वता होती है। और मोटर डेवलपमेंट होता है, आकार परिवर्तन। तो ये 3 जो हमारी लिखी है, चौथी अभी भी इसको साफ करने के बाद लिखेंगे। इन्फेंसी जो शैशवावस्था है, इसकी जो टाइमिंग है 0 से 2 वर्ष है। और ये शारीरिक तथा मानसिक विकास इसमें बहुत तेजी से होता है। अर्ली चाइल्डहुड को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इसका जो काल है वो 2 से 6 वर्ष तक होता है। इस एज को टॉय एज, प्ले एज, इमिटेटिव एज भी बोलते हैं। इसमें शारीरिक तथा भाषा विकास बहुत तेजी से होता है। तो इमिटेटिव इसलिए बोलते हैं कि इसमें अनुकरण करते हैं, अनुकरण। लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष तक होता है। इस एज के जो नाम है वो गैंग एज, लेटेंसी एज और स्कूल एज भी बोलते हैं। और इनमें आकार परिवर्तन होने लगता है इस एज में, और इनमें मिथ्या परिपक्वता आ जाती है। इनको लगता है कि हम बड़े हो गए, तो ये जो है मिथ्या परिपक्वता होती है।
उसके बाद में है चौथा नंबर एडोलोसेंस। किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष। इसको बोलते हैं परिवर्तन काल। परिवर्तन काल या सुनहरा काल। या सुनहरा काल और तनाव व तूफान की अवस्था। ये अवस्थाएं होंगी इनको परिवर्तन काल और सुनहरा काल भी बोलते हैं, तनाव व तूफान की अवस्था बोलते हैं, तथा इसको वो स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं। स्प्रिंग सीजन। इस समय इन लोगों में जो लीडरशिप स्किल्स होती है, नेता नगरी वाली लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं। और लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं और इसमें इनमें जो है इमोशंस स्टेबिलिटी की कमी, इमोशंस की कमी हो जाती है। और ये जो है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का काल है। के बीच का समय है। एडोलेसेंस जो है चाइल्डहुड एडल्टहुड के बीच में आता है। तो ये चौथा प्रकार है हमारा एडोलेसेंस, जिसे कि किशोरावस्था बोलते हैं। इसका समय जो है 12 से 18 वर्ष है। इसमें इसे परिवर्तन काल या सुनहरा काल भी कहते हैं, तनाव व तूफान की अवस्था स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं। इसमें लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं इस एज में और इमोशंस की कमी होती है। और जो ये एज है ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में आती है। तो ये हमारे जो है विकास के चरण हैं। उसके बाद में एक पॉइंट है, छोटा सा टॉपिक है, हेरिडिटी, नेचर और नर्चर। तो ये प्रकृति और ये पोषण
ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, इससे जरूर एक क्वेश्चन बनता है। ये हेरिडिटी से रिलेटेड है, हेरिडिटी, आनुवंशिकता। और ये एनवायरनमेंट से। ये जो नेचर होता है ये फिक्स्ड होता है, और नर्चर जो होता है ये परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है। तो जो नेचर है इसे प्रकृति और नर्चर को पोषण कहते हैं। तो नेचर जो हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता से संबंधित है, और नर्चर जो है एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण से संबंधित है। नेचर जो है हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि आनुवंशिक है तो ये फिक्स रहता है, और नर्चर जो है परिवर्तनशील होता है। ये नेचर जो है फिक्स रहता है क्योंकि जो हमें आनुवंशिक लक्षण मिलते हैं, जैसे हमारी आंखों का रंग है या बालों का रंग है, ये हमारी स्किन का कलर है, ये सब क्या है, फिक्स्ड रहेंगे, ये नेचर में आते हैं। और नर्चर में एनवायरनमेंट से संबंधित होता है, जो हमें वातावरण से मिलता है। तो जैसा वातावरण है वैसा ही हम एक्सेप्ट करते हैं, तो वो बदलता रहता है। फिर उसके बाद में एक ये पॉइंट पूछ देते हैं ऑप्शन में, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और वातावरण एनवायरनमेंट का गुणनफल है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं तो यहाँ ये मल्टीप्लाई का साइन न लगा के माइनस या प्लस का लगा देते हैं, तो वो गलत होता है। हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट होता है, ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है। केवल ऐसे ही इसमें गुणा का साइन हो, गुणनफल हो, तो ये सही होता है, वरना गलत होता है। तो यहाँ पे माइनस या प्लस लगा देते हैं तो वो गलत होता है, यहाँ पे गुणनफल होता है। जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है। और जो हमारा ये डेवलपमेंट है ये सभी में अलग अलग होता है, सामान्य से विशिष्ट जाता है। और ये जो हमारे ट्विंस होते हैं, ट्विंस में भी विकास अलग होता है। कोई भी चीज सेम नहीं है, सभी में विकास या कुछ सेम, क्योंकि सभी में हर चीज सेम नहीं होती है ना, चाहे वो ट्विंस को क्यों ना हो, उनमें भी विकास अलग ही होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ये हमने जो पढ़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ये स्टेजेस पढ़े और ये सब कुछ पढ़ा। तो आप लोग बताएं आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, और लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।